आप अगर एक सीनियर कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर है तो आपकी रिस्पेक्ट इस बात से होती है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। जब कोई प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर होता है या किसी साइट पे जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो सबसे पहले आप ही को कॉल किया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका शेड्यूल पहले से ही रेड लाइन है, आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब कोई नया क्लाइंट या सीनियर पार्टनर आपके पास आता है और एक छोटा सा काम लेकर आता है और आप उसको मना नहीं कर पाते हैं, आप अंदर से चीख रहे हैं, मैं थक चुका हूं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाहर से आप मुस्कुराकर कहते हैं ठीक है मैं देख लूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका नाम, फर्ज कीजिए, आई कैन नॉट रिवील द नेम राइट, सो फर्ज कीजिए उनका नाम अंजलि था। अंजलि एक सीनियर आर्किटेक्ट है, शी इज वेरी ब्रिलियंट, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, वो ना नहीं बोल पाती। वो रात को 11 बजे भी क्लाइंट्स की कॉल उठाती है। उसने मुझसे कहा, जिग्नेश अगर मैंने मना किया तो उन्हें लगेगा कि मैं इनकम्पिटेंट हूं या शायद वो किसी और के पास चले जाएंगे। अब अंजलि का काम तो परफेक्ट था पर उसकी हेल्थ और परिवार बिखर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी और कैसे हम अपने सोमैटिक ट्रिगर्स को रिप्रोग्राम करें ताकि हम अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से कंपेयर ना करें। इस बात को हम एक डिजाइन पर्सपेक्टिव से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बास्केट जिसकी कैपेसिटी 10 kg की है। अगर आप उसमें 10 kg का फ्रूट्स पहले से भर चुके हैं और मैं आकर उसमें 5 kg और डालूं तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा 5 किलो नीचे गिर जाएगा और साथ ही साथ बास्केट में पुराने फ्रूट्स भी डैमेज हो जाएंगे और जब वो नीचे गिरेंगे तो हो सकता है पुराने फ्रूट्स भी अपने साथ लेके उसको भी डैमेज करें। आपका इमोशनल और मेंटल बैंडविड्थ ठीक उसी बास्केट की तरह है। हाई अचीवर पीपल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और कंसल्टेंट में एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है, द वर्दीनेस वुंड। आपने बचपन से ये सीखा है, माई वैल्यू इज इक्वल टू माई प्रोडक्टिविटी। आपको लगता है कि आप तभी काबिल हो जब आप हर किसी की मदद कर रहे हैं और हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब आप किसी नए काम को हाँ बोलते हैं जबकि आप थके हुए हैं, तब आप एक्चुअली दूसरों के प्रति काइंड नहीं हो रहे हैं, आप अपने परिवार और अपने हेल्थ के प्रति अनकाइंड हो रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप मना करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं तो आपके गले में एक अजीब सी टाइटनेस महसूस होती है, एक अजीब सी घुटन आती है, आपकी ब्रीदिंग सेलो हो जाती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। आपका दिमाग ना बोलने को एक फिजिकल खतरा समझता है, रिजेक्शन का खतरा। यही वजह से लॉजिक पता होने के बावजूद आप मना नहीं कर पाते। तो रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि हमें अपने नर्वस सिस्टम को यह सिखाना होगा कि ना बोलना बहुत जरूरी है, ना बोलना सेफ है। इसे हम दिमाग से नहीं, सोमैटिक तरीके से सीखेंगे। करना क्या है? बहुत ही आसान है। स्टेप नंबर 1, टैपिंग। टैपिंग से बाउंड्री सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रॉट और कॉलरबोन। जब भी आपके ऊपर कोई प्रेशर डाले या आपको ओवर कमिट करने का मन करे तो इन पॉइंट्स पर आप टैप कर सकते हैं। माय मिस्टेक, ये है हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट, नॉट द थ्रॉट, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ये आपकी वेगस नर्व को काम करता है। अंजलि ने जब ये स्टार्ट किया तो उसने नोटिस किया था कि टैपिंग के बाद उसके गले की वो टाइटनेस खुल गई थी। वो पहली बार बिना किसी गिल्ट के कह पाई, आई वैल्यू दिस प्रोजेक्ट बट माई करंट बैंडविड्थ इज फुल, वी कैन पिक दिस अप नेक्स्ट मंथ। हम इसे बाद में कर सकते हैं क्या? टैपिंग ने उसे इंस्टेंटली फ्लाइट मोड से निकालकर असर्टिव जोन में रख दिया। और स्टेप नंबर 2, होओपोनोपोनो, वेरी पावरफुल एंशिएंट हवाईयन टेक्निक। ओनली 4 phrases, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड होपोनोपोनो। अपने आप से माफी मांगिए, आई एम सॉरी कि मैंने हमेशा दूसरों के सुकून को अपने सुकून से ऊपर रखा, प्लीज फॉरगिव मी अपनी बाउंड्री को रिस्पेक्ट ना करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस रियलाइजेशन कि मेरी वैल्यू मेरे काम से नहीं है, मेरे होने से है।
आई लव यू द वे आई एम, मैं जैसा भी हूं, आई जस्ट लव माई सेल्फ। डन। जब आप ये टैपिंग करते करते करेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो पीपल प्लीजिंग का लूप तोड़ देगा। मैं यहाँ पे एक मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ। एक रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट वो नहीं होता है जो सब कुछ करे, बल्कि वो होता है जो क्वालिटी डिलीवर करे। मेरे क्लाइंट अंजलि ने जब ये बाउंड्री सेट करना सीखा तो उनके क्लाइंट ने उसकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो एग्जॉस्टेड आर्किटेक्ट नहीं है, अब वो एक फोकस्ड लीडर है। दोस्तों, आज तक आपने दूसरों के मैप्स और स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है और आज वक्त है अपनी लाइफ बाउंड्रीज को डिजाइन करने का। लेकिन मैं जानता हूं पिछले 20-25 सालों में यस बोलने की आदत को 15 मिनट में बदलना मुश्किल है, क्योंकि वो रिजेक्शन का डर बहुत गहरा होता है। इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं मेरे 5 दिन के कंप्लीटली फ्री इमोशनल हीलिंग एक्सपीरियंस में। ये 5 दिन का एक्सपीरियंस स्पेशली डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो बहुत ही बिजी रहते हैं और ना बोलने से कतराते हैं। इन 5 दिनों में हम लाइव मिलेंगे और सीखेंगे पावर ऑफ द पॉज, एक टैपिंग सीक्वेंस जो मना करने से पहले आपको इंटरनली स्टेबल बनाएगा, आपके थॉट और चेस्ट में से फंसे हुए अनएक्सप्रेस्ड स्ट्रेस को रिलीज करेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे, ताकि आप बाउंड्री सेट कर सके बिना किसी गिल्ट के। डिस्क्रिप्शन में हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। अगले 5 दिन मेरे साथ मिलकर अपनी बाउंड्री सेट करना सीखें। मिलते हैं एक लाइव क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।